हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो अपने ब्लॉग की शुरुआत हम लोगों ने कर दी है और सुबह सुबह ही हो रहा है पूजा अर्चना का काम। तो आप सभी को पता है कि नवरात्रे वगैरह चले हुए हैं, तो घर की रोज़ पूजा अर्चना करना तो बनती ही है। वैसे तो हम लोग घर की पूजा पाठ तो करते ही हैं, लेकिन नवरात्रों में हम लोग पातरी वगैरह देते हैं। तो मेरा सुबह उठकर नहा धोकर यही काम होता है कि मुझे पूरे घर में जो है पातरी देनी होती है। मौसम आज बिल्कुल साफ है। तो ये हमारे घर का मेन गेट है, जहाँ पे हमने छोटा सा ये बर्तन रखा हुआ है और इसमें ढेर सारे फूल वगैरह डाले हुए हैं। तो आपको एक बात मैं बता दूं कि हमारे कुछ सब्सक्राइबर मुझसे पूछ रहे थे कि ये जो आप लहंगा वगैरह डालते हो, क्या ये ज़रूरी होता है या नहीं। तो हमारी साइड ये रिवाज है कि हम लोग जब भी पातरी देते हैं तो हमें ये लहंगा वगैरह डालना ही पड़ता है। इसके बिना हमारी जो पातरी है बिल्कुल अधूरी रहती है। तो जब मम्मी जी घर की पातरी देते हैं तो वो भी इसी तरह का डालते हैं लहंगा, और जब मैं देती हूँ तो मैं भी। तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए हम लोग इसको ज़रूर पहनते हैं। तो ये हमारे घर का छोटा सा मंदिर है जहाँ पे हम लोग पूजा पाठ करते हैं हर रोज़। तो आज का जो ब्लॉग है बहुत ही ख़ास है। तो इस ब्लॉग में मैंने आपके लिए बनाई है एक बहुत ही अच्छी रेसिपी। तो मैंने क्या बनाया हुआ है आज नाश्ते में, तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये है चुकंदर, जो मैंने अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिए हैं। तो आज हम बनाएंगे इनके परांठे। तो आटा भी मैंने छान लिया है और जो चुकंदर थे उनको भी अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया है। चुकंदर की ये परांठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो हम लोग इसको इस तरीके से बनाएंगे। जो भी आपने आटा वगैरह लेना है उसको जितना आपको ज़रूरत है उतना ही लेना है, और उसमें फिर ये कद्दूकस किए हुए चुकंदर डाल देने हैं। और जो भी आपके पास मसाला वगैरह है, जीरा, नमक, प्याज, अजवाइन, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसको आटे में मिला देंगे। जैसे आप सिंपल आटा गूंथते हो उसी तरह इसको गूंथना है अच्छी तरह से, ताकि जो आटे में जो पूरा का पूरा ये पेस्ट है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ये जल्दी बनने वाली चीज़ें हैं और बहुत ही ज़्यादा सेहत के लिए लाभदायक भी होती है। आप सभी को पता है कि चुकंदर सेहत के लिए कितना लाभदायक होता है। तो यहाँ पे मैंने ये जो आपके साथ शेयर किया इसका पूरा का पूरा पेस्ट बना लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। तो ये बिल्कुल पिंकिश कलर का हो गया है। तो आज हम बनाएंगे परांठे इनके, और ये देखिए बहुत ही मस्त लग रहे हैं। और आज तो मैंने बनाई है रेड रेड रोटियां। तो आप भी अपने परिवार को ये सब खिलाइए, बनाइए। बहुत अच्छी हेल्दी चीज़ें होती है ये। तो मैंने भी सोचा क्यों ना आज इसके परांठे ही बनाए जाएं। तो अगर आप दूसरे तरीके से बनाना चाहो तो उसमें उस तरीके से भी बना सकते हो। अगर इस तरीके से बनाने हैं तब भी, क्योंकि इस तरीके से बनाने से ये जल्दी बन जाते हैं और आसान भी होते हैं। जिस तरह से आपने चपातियाँ बनानी है उसी तरह से ये बनाना है, क्योंकि पेस्ट तो इसमें सब कुछ मिला दिया है पहले से ही। तो ये लीजिए, हमारे जो चुकंदर के परांठे थे वो भी बनकर तैयार हो गए। तो आपको कैसे लगे बताना ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में। और आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं वो भी हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये सब हम आपके लिए ही लेके आते हैं।
आज का जो ब्लॉग है बहुत ही ख़ास होने वाला है, बहुत ही मस्त, क्योंकि आज हमारे घर में घुस आया है कोई। तो आप लोग भी देख लीजिए शादी वाले घर में ये किसने एंट्री मार दी है और घर में तहलका सा मच गया है। उससे पहले मैं आपको एक झलक बता दूं अपने घर की। तो यहाँ पे एक कमरा था हमारा लकड़ियों का, जहाँ पे हम लकड़ियाँ वगैरह रखते थे। तो यहाँ वहाँ पे हम लोगों ने, मैंने और पतिदेव ने बहुत सफाई करी, इसको बिल्कुल खाली सा कर दिया और बिल्कुल साफ़ कर दिया। और हम फिर से इसमें लकड़ियाँ वगैरह रख देंगे। तो चलिए मैं मिलवाती हूँ आपको कि कौन घुस आया था हमारे घर में। तो जैसे ही मैं घर के बाहर निकला तो हमारे घर पर आ चुके हैं लुटेरे, और उन्होंने बंदूक की नोक पर देखिए बोला कि हमें सारा माल निकाल कर दे दो बाहर। तो मैंने भी अपना घर का सारा सामान निकाल कर बाहर कर दिया और इनको सौंप दिया है मैंने। मैं बोला मैं आपसे बहुत ज़्यादा डर गया हूँ और आप सारा सारा सामान यहाँ से ले जाइए। तो ये देख सकते हैं आप, बंदूक की नोक पर सारा सारा माल ले लिया है इन्होंने। अरे देखिए नई बंदूक निकली हुई है बाजार में, पिस्तौल लॉन्च हुई है और इसको आपकी कनपट्टी में रखकर सारा सामान देना पड़ेगा। ठीक है, सारा सामान ले जाइए आप। हाँ। मैं डर गया हूँ आपसे। हम ऐसे लुटे रहे जो घर का सारा कूड़ा कचरा लेके जाते हैं और खुले नाले में फेंक के उसको जला जलू करके उसको पूरा राख कर देते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो ये था हमारा हंसी भरा मजाक वाला ब्लॉग। आपको कैसा लगा बताना हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और कल वाला ब्लॉग होगा बेहद ख़ास और बहुत ही ज़्यादा मस्त। तो कल हम आपके लिए लेके आएंगे कुछ बहुत ही स्पेशल, तो उसको देखना मत भूलिएगा। कल भी हमारा ब्लॉग देखिएगा और आज भी हमारा ब्लॉग देखिएगा, और जो भी हमारे प्रीवियस ब्लॉग हैं वो भी आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि वो भी सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए बनाए हैं और बहुत ही अच्छे बनाए हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में ही। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, जहाँ भी रहिएगा सुरक्षित रहिएगा। और दीदी की शादी में भी ज़रूर आइएगा। 1 और 2 मई की शादी है, तो आप लोगों को भी ज़रूर आना पड़ेगा। तो मिलते हैं हम अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में ही आपसे मुलाकात होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट ब्लॉग होगा बहुत ही ज़्यादा स्पेशल। तो मिलते हैं अब कल ही।